और मेरी बैड मॉस गैंग, क्या हाल है तुम्हारे। तो आज हम लोग लपेटने वाले हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। तो अब से हम लोग एक सवाल पूछते हैं खुद से कि आखिर हमें ये चैप्टर पढ़ना क्यों चाहिए। मान लो तुम्हें अपने दोस्त की पेन चुरानी है, नई नई खरीद के लेके आया 20 वाली, तो आखिर तुम उसे चुराओगे कैसे। तो यहीं पे काम आएगा ये चैप्टर, यानी कि प्लानिंग। तुम प्लान करोगे कि ये कब बाहर जाता है। जैसे ही वो बाहर जाएगा, बाथरूम जाएगा, तुम पेन के साथ साथ उसका लंच भी उड़ा सकते हो। अब देखो, प्लानिंग एक ऐसी चीज है जो सभी को करनी पड़ती है, फिर चाहे वो एवेंजर्स हो या फिर एंथनी डिकोस्टा, एल हो या फिर लाइट यागामी। बिना प्लानिंग के कुछ भी करना मतलब अंधेरे में तीर चलाना, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। तो हाँ, प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो बातचीत काफी हो गई, अब स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑलरेडी तुम लोग को मिल चुका होगा कि प्लानिंग क्या होती है, बट मैं तुम्हें इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूँ, सबसे आसान भाषा वाली। देखो, प्लानिंग का एक सिंपल सा मतलब होता है चीजों को पहले से डिसाइड करके रखना। मान लो कि अगर तुम कोई भी चीज करने जा रहे हो, किसी भी गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हारे पास बहुत सारे सवालों के जवाब होने चाहिए। जैसे कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, या फिर कौन करेगा। ये सब बेसिकली प्लानिंग इसी को बोलते हैं। ये जितने भी सवाल है, इन सब के जवाब पहले से लिख के रखना, ताकि जब करने का टाइम आए तो दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। देखो, तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं बार बार इसे समझा रहा हूँ, बट अभी मैंने इसलिए बताया ताकि तुम ये समझ सको कि प्लानिंग के ये जो कीवर्ड्स होते हैं, क्या, कैसे, कब, क्यों, ये बहुत जरूरी था तुम्हें समझना। ओके, तो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। देखो, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, बट हम लोग सिर्फ 3 देखेंगे क्योंकि कचरा नहीं भरना दिमाग में। तो देखो, पहला है डायरेक्शन। देखो, प्लानिंग से, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, कि तुम्हारे दिमाग में डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। एक तरीके से ये सारी कंफ्यूजन को मिटा देता है। सबको पता होता है कि उसका क्या काम है। अगर शुद्ध हिंदी में बोलूं तो एक तरीके से ये हमें राह दिखाता है। भाई, ये वर्ड सुनते ही मुंह निकल जाता है। जैसे कि डोरेमोन को पता है कि उसे गैजेट देना है, और नोबिता को पता है कि उस गैजेट से जियान के माँ की। बस बस बस, नेक्स्ट पॉइंट। तो दूसरा है डिक्रीजिंग रिस्क। अब देखो, फ्यूचर तो कोई भी नहीं देख सकता। अरे गुस्सा मत हो यार एरन भाई, तुम देख सकते हो। तुम लोगों को नहीं पता तो एरन भाई फ्यूचर देख सकते हैं। अटैक ऑन टाइटन। बट प्लानिंग की मदद से फ्यूचर का अंदाजा मिलता है। मतलब एक तरीके से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि क्या हो सकता है जब तुम वो काम करने जाओगे। तो मतलब तुम प्लानिंग से चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और इससे तुम काफी सारी चीजों से बच सकते हो। इससे काफी रिस्क कम हो जाता है। थर्ड है प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज में तुम्हारे पास टाइम, मनी, एनर्जी, या फिर कोई ऐसी चीज जो उस काम को करने में मदद कर रही है तुम्हारी, उसको अच्छे से यूज कर सकते हो प्लानिंग की मदद से, यानी कि उसे बर्बाद होने से बचा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हें फेल होना है तो तुम कॉपी खरीदो ही मत, बुक्स भी मत खरीदो। तो इससे तुम्हारे पैसे और एनर्जी सब बच जाएगा और तुम आराम से फेल हो जाओगे। ये कट कर देना ये वाला एग्जांपल प्लीज। ओके, तो नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स, हाँ, जिसमें पूरा मार्केट चल रहा है। सैमसंग S24 अल्ट्रा, इससे आप लोग चांद को देख सकते हैं। iPhone 17 Pro, इससे आप लोग जादू को देख सकते हैं। ये सब तो इन फोन्स के फीचर हैं। प्लानिंग के 5 फीचर होते हैं। पहला है प्राइमरी फंक्शन। देखो, प्लानिंग सबसे पहले आता है। किसी भी चीज को करने से पहले प्लानिंग ही आती है। प्लानिंग को तुम लेडीज बोल सकते हो, जैसे लेडीज फर्स्ट, वैसे ही प्लानिंग फर्स्ट होती है। क्या बोल रहा हूँ यार मैं, कुछ भी। दूसरा है गोल ओरिएंटेड। देखो, प्लानिंग टारगेट अचीव करने के लिए ही होती है। अगर टारगेट नहीं है तो प्लानिंग करने का कोई मतलब नहीं है। प्लानिंग कोई हलवा नहीं है भाई चल प्लानिंग करते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं, प्लानिंग के लिए टारगेट होना जरूरी है। थर्ड है परवेसिव, यानी कि ये हर लेवल पे होती है, सबको करना पड़ता है। सुनील शेट्टी से लेके सुनील पाल, सबको करनी पड़ती है प्लानिंग। जैसे इतने सालों से सुनील शेट्टी करते आ रहे हैं कि आखिर मूवी में थूक कैसे और कहाँ निकालना है, कि कैसे सोनपुर मेला में स्टेज बुक करना है, सबको फनी वही 100 साल पुराने जोक्स सुनाने के लिए। पका मत ब्रो, टॉपिक पे आ। चौथा है कंटिन्यूअस। देखो, प्लानिंग कभी रुकती नहीं, प्लानिंग हमेशा चलती रहती है। एक प्लान खत्म होता है तो दूसरा प्लान स्टार्ट हो जाता है। देखो, प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। फिफ्थ है मेंटल वर्कआउट। देखो, प्लानिंग के लिए ना सोचना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे ब्रेन वर्क होता है। तो प्लानिंग को तुम एक तरीके से मेंटल एक्सरसाइज भी बोल सकते हो। अब देखो, प्लानिंग क्या होता है ना, अगर तुम लोगों में से किसी ने AOT देखा है तो सीखे इनसे कि प्लानिंग क्या होता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे तुम नहीं कर सकते। एक तरीके से तुम इसे लिमिट्स बोल सकते हो। तो देखो, 5 तरीके की लिमिटेशंस होती है प्लानिंग की। पहला होता है नॉट श्योर चेंजेस। देखो, प्लानिंग में कुछ भी चेंज करने से ऐसा जरूरी नहीं है कि आगे जाके वो चीज सच में हो। फ्यूचर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, तो ऐसा हो सकता है कि तुमने जो चीजें चेंज करी हो उसका कोई मतलब ही ना निकले। डिक्रीज क्रिएटिविटी। अब देखो, बहुत ही इंटेंस प्लानिंग से ना क्रिएटिविटी डिक्रीज हो जाती है।
देखो प्लानिंग का मतलब ही है कि चीजों को पहले से डिसाइड करके रखना। तो जब सब कुछ पहले से डिसाइड होगा तो तुम उसमें क्रिएटिवली कुछ नया नहीं कर पाओगे, इससे क्रिएटिविटी काफी कम हो जाती है। थर्ड है टाइम कंजम्पशन। देखो प्लानिंग करने के लिए बहुत टाइम लगता है भाई, प्लानिंग इतनी आसान नहीं है। प्लानिंग करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तुम्हें हर एक चीज को सोचना होता है। अगर तुम्हें पहले से ही सब चीजों को डिसाइड करना है तो ऑब्वियसली तुम्हें इसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होगा। फोर्थ है कॉस्टली। देखो प्लान बनाना ना हलवा नहीं है, इसके लिए एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, बहुत सारी रिसर्च चाहिए होती है। तुम्हें पुराने डेटा को पहले क्या हुआ है उसी के हिसाब से तुम प्लानिंग करते हो कि अगर पहले ऐसा हुआ है तो आगे क्या हो सकता है। तो ये काफी कॉस्टली भी है, वैसे टोनी भाई के लिए नहीं है। ओके तो लास्ट है फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। देखो अगर तुमने एयूटी देखा है और नहीं भी देखा है तो समझ आ जाएगा। जब वॉल मारिया का जो छेद है उसे वो लोग एरन से बंद करवाते हैं जब वो अपने टाइटन फॉर्म में होता है, तो जिसे आर्मर टाइटन ने तोड़ा होता है, और ये उनका एक मास्टर प्लान होता है। इसके बारे में उन्होंने बहुत प्लानिंग करी होती है। तो उन लोगों को लगता है कि इस होल को बंद करने से अब उन लोगों का खतरा टल गया, अब टाइटन्स अंदर नहीं आ पाएंगे। बट ये सिर्फ उनकी फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी, उन्हें बस ऐसा लग रहा था कि वो लोग सिक्योर हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि टाइटन्स उनके बीच में घूम रहे हैं, उन्हीं के अंदर छुपे हुए हैं। ओके तो हमारा लास्ट टॉपिक है प्लानिंग प्रोसेस, यानी कि प्लानिंग करते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको लपेटते हैं। और ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसको समझने के लिए हम लोग नोबिता भाई का एग्जांपल लेने वाले हैं। सबसे पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो नोबिता ने एक ऑब्जेक्टिव सेट करा कि यार मेरे को एग्जाम में पास होना है। यार देखो इस बंदे का सबसे बड़ा ड्रीम पास होना ही होता है, टॉप करना तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले उसे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे पास तो होना ही है, नहीं तो डेगी सुगी चांस मार लेगा। दूसरा है डेवलपिंग प्रीमिसेस, यानी कि फ्यूचर एजम्पशन करना। अब नोबिता को सोचना पड़ेगा कि क्या एग्जाम में मेरी फट जाएगी, एग्जाम काफी हार्ड हो सकता है। हाँ नोबिता ये एजम्पशंस काफी अच्छे से कर सकता है क्योंकि इसके लिए सारे एग्जाम्स ही हार्ड होते हैं, कभी इसको मैंने 0 से ज्यादा आते हुए नहीं देखा। थर्ड है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स। अब नोबिता अलग अलग चीजों को देखेगा कि क्या मैं पढ़ के पास हो जाऊं या फिर डोरेमोन को डोरा केक खिला के 1-2 गैजेट निकलवा लूं, उसी से काम हो जाएगा। चौथा है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स, यानी कि अब जितने भी ऑप्शन है उसके पास, या तो ढंग से पढ़ लूं या फिर डोरेमोन को ही 2-4 डोरा केक्स खिला के 1-2 गैजेट्स मार लेता हूं उसके, जैसे वो ब्रेड वाला जिसको खाने के बाद चीजें याद हो जाती हैं। फिफ्थ है सेलेक्टिंग बेस्ट प्लान। अब कई सारे प्लान उसने बना लिए, एक डोरेमोन को मक्खन लगाने वाला और एक पढ़ने वाला, जो कि ऑब्वियसली उसका सबसे लास्ट प्लान होता होगा। सिक्स्थ है इम्प्लीमेंटिंग प्लान, यानी कि अब वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करेगा। अब वो अपने पॉकेट मनी से डोरा केक्स खरीद के लाएगा। अब बेस्ट प्लान सेलेक्ट करने के बाद फाइनली लास्ट में डोरेमोन को थोड़े और मक्खन लगाने के बाद वो ब्रेड वाला गैजेट निकलवा ही लेगा। और लास्ट है फॉलोइंग अप, यानी कि चेक करो कि सब सही चल रहा है कि नहीं, डोरेमोन का जो ब्रेड वाला गैजेट है वो काम कर रहा है कि नहीं, और ऐसे फाइनली नोबिता पास हो जाएगा। ओके तो बैडमॉस गैंग वीडियो हो चुकी है खत्म। एंड अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट में एंड जरूर लिख देना। एंड इस चैप्टर के क्रिस्प एंड क्लियर मास्टर नोट्स तुम्हें बहुत जल्दी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बैडमॉस ही नहीं मित्र, क्या कर रहे हो, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ बैडमॉस गैंग से। एंड अगर तुम्हारा कोई बैडमॉस दोस्त 40-40 मिनट के लेक्चर्स देख के अपना दिमाग खराब कर रहा है तो उसे ये वीडियो शेयर जरूर करना। तो मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।